कौशल्या जी गुस्से से बोली, बहू संभल कर काम नहीं कर सकती क्या? जानती भी हो कितना महंगा डिनर सेट था यह। तुम्हारे बाप के घर में तुमने देखा भी ना होगा कभी ऐसा डिनर सेट। यहाँ भी कुछ फ्री में नहीं आया है। वैसे भी तुम्हारे पिता ने दहेज में भी तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं दिया। हमारे अरमानों पर तो पानी ही फेर दिया। अगर हम पहले से ही जानते कि तुम्हारे मायके वाले इतने गरीब हैं तो कभी मिहिर का रिश्ता तुम संग नहीं जोड़ते। मालती के हाथों डिनर सेट की एक थाली गिर जाने से सासू माँ के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुन मालती का दिल ही टूट गया। शादी का एक ही तो हफ्ता हुआ था अभी। अंदर कमरे से छोटी ननद सरला सुनकर बाहर आकर बोली, माँ यह रिश्ता तो अब हो गया, कुछ नहीं कर सकते, मगर हाँ दूसरे भाई रोहित के लिए बहुत सोच समझ कर रिश्ता करेंगे। भगवान करे मेरी दूसरी भाभी दिखने में बहुत सुंदर हो और दहेज भी तगड़ा लाए ताकि हमारा सर गर्व से ऊंचा हो सके। देवर रोहित कहाँ पीछे रहने वाला था। वह बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं मिहिर भैया की तरह इतना सीधा नहीं हूँ कि गरीब घर की लड़की लाऊं। मैं तो ऐसी जगह शादी करवाऊंगा जो लोग माला माल भी हो जाऊंगा और लड़की दिखने में भी कई गुना सुंदर हो। मालती ने के पति मिहिर की तरफ देखा तो मिहिर भी चुप थे। मालती के आंसू लुढ़ककर गालों पर आ गिरे मगर कोई चुप कराने तक न आया। वैसे भी ऐसे लोगों से उपेक्षा क्या करना जो इतने कड़वे शब्द बोलते हो। आज मालती का पूरा दिन गुमसुम बीता। रात को जब मिहिर कमरे में आए तो मालती को उदास देखा तो वे बोले, घर वालों की बातों को दिल से ना लगाओ मालती, वे लोग बहुत लालची हैं मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी भर का गठबंधन जोड़ा है। मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? मालती ने धीरे से सिर हिला दिया। अब तानेबाजी का रोज का ही क्रम चलना शुरू हो गया था। कभी देवर रोहित, कभी ननद सरला तो कभी सास कौशल्या जी जो कुछ कह देते जिसे मालती दिन भर उदास भरे बीतने लगे। अब एक दिन की बात खुशी की थी। जिससे शादी हुई थी वह इंसान बहुत अच्छा है। मिहिर शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वह घर में कुछ झगड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए खुद भी शांत रहते थे और मालती को भी शांत रहने को कहते थे। दिन महीने साल बीतते गए मगर आज तो घर वालों ने हद ही कर दी थी। घर के जेवर गायब होने पर मालती से पूछताछ कर दी। जब मिहिर भी तिलमिला उठे वे बोले, आज तक मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था, मगर बस अब बहुत हो गया। आप लोग मेरी मालती पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? यह बेचारी हर रोज सब कुछ सुनकर भी चुप रहे, शब्द ना बोली। शायद यही वजह है कि आप लोगों की हिम्मत आज इतनी बढ़ गई। चलो मालती, अब हम यहाँ एक पल भी ना रुकेंगे, बोलकर मिहिर ने अपना और मालती का सामान पैक करना शुरू कर दिया। वे दोनों घर छोड़कर चले गए और एक किराए के घर में रहने लगे। थोड़े दिनों में छोटे भाई रोहित की शादी का कार्ड मिला मगर घर से कोई फोन नहीं आया। मालती मिहिर से बोली, जो भी हुआ भूल जाते हैं, रोहित की शादी में हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आखिर आप उसके बड़े भाई हैं। मिहिर बोला, घर वालों को भी तो ऐसा लगना चाहिए था कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। सिर्फ कार्ड भेजने से क्या मैं चला जाऊंगा? क्या अब मैं इतना पराया हो गया हूँ कि कोई मुझे एक फोन करने को तैयार नहीं है? मिहिर नहीं माना और वे लोग शादी में नहीं गए। 2 महीने बाद कौशल्या जी का मालती पर फोन आया, वे जो हुआ सब भूल जाओ और अपने घर फिर से लौट आओ। पहले तो मालती समझ नहीं पाई कि अचानक सासू माँ इतना प्यार क्यों बरसा रही हैं। जब उसने सब मिहिर को बताया तो मिहिर को भी सुनकर हैरानी हुई और आखिर मालती के समझाने और मनाने पर मिहिर घर चलने को तैयार हुआ। मालती घर आई और पहली बार देवरानी कामना से मिली और सोचने लगी, घर वालों और देवर जी ने जैसा चाहा था वैसी लड़की मिली है। देखने में कामना बहुत सुंदर थी और दहेज भी तगड़ा लेकर आई थी। 2 दिन में ही मालती समझ गई थी कि कामना घर में किसी की भी नहीं सुनती है बल्कि अपना हुक्म चलाती है, घर का एक काम नहीं करती और जो सभी मन में आया वह बोल देती है। मालती ने आकर जैसे ही रसोई संभाली सभी घर वाले खुश हो गए, जैसे शायद इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मालती वापस आ जाए। मालती गाय जरूर थी मगर बेवकूफ नहीं।
आज भी घर वालों ने उसे सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए याद किया था। उन्होंने जैसी चाही वैसी बहू तो वो ले आए, मगर यह दूसरी बहू सभी को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। आस पड़ोस से पता चला कि घर वालों ने कामना की सुंदरता और दहेज की बहुत तारीफ कर रखी थी, और वहीं मालती का तो कोई नाम तक नहीं लेना चाहता था। मगर आज फिर से अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सभी मालती से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मिहिर भी सब कुछ समझ चुका था। मिहिर मालती से बोला, तुम सब कुछ देखकर भी इतनी अनजान क्यों बन रही हो? मालती बोली, आप कहना क्या चाहते हैं मिहिर? मिहिर बोला, इन लोगों ने हमें बस यहाँ अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए बुलाया है। इनकी दूसरी बहू कामना ना तो रसोई में कुछ मदद करती है और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करती है, इसलिए इन्हें अब तुम्हारी याद आई है। मालती बोली, मिहिर मैं भी सब कुछ समझ चुकी हूँ, मगर अगर ऐसे हालात में भी हम इन्हें अकेला छोड़ देंगे तो यह लोग कहाँ जाएंगे? आखिर हम इस घर के बड़े बेटे बहू हैं, क्या हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता? मिहिर मिहिर बोला, सच मालती, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया, जो सब कुछ जानते हुए कि मेरे घरवाले कितने स्वार्थी और लालची है, फिर भी उनकी मदद करने की सोच रखती है। जिस घर ने तुम्हें कभी सम्मान नहीं दिया, उन लोगों के लिए आज भी इतना कुछ करती हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार और बढ़ गया है मालती। शायद मैं तुम्हारे इस उपकारों का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। मालती बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं? हमारा यह गठबंधन इतना मजबूत है कि इसे कोई नहीं तोड़ सकता, और हमें हर मुश्किल का साथ मिलकर करना है। अचानक रोहित और कामना के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सभी कमरे की ओर दौड़े तो देखा कामना अपना सामान लिए बाहर निकल रही है। कौशल्या जी बोली, बहू क्या हो गया? तुम ऐसे सामान लिए कहाँ जा रही हो? कामना बोली, मुझे नहीं रहना आपके बेटे के साथ। मैं इस गठबंधन और 7 फेरों से अपने माई को आपको आज़ाद करती हूँ। और हाँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे दहेज में जो भी चीज़ें दी थी वह सब वापस कर देना। मेरे पापा जल्द ही कुछ नौकर भेजेंगे, मेरा एक एक सामान लौटा देना। रोहित कामना के पैर पकड़ रहा। कौशल्या जी रोने लगी और ननद सरला बोली, भाभी रुक जाओ, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, मगर आप ऐसे घर छोड़कर ना जाएं। कौशल्या जी बोली, बहू हमारी कितनी बदनामी होगी अगर तुम ऐसे चली गई तो। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या हमने तुम्हें शिकायत का कोई मौका दिया? कामना बोली, माँ जी मैं एक ही शर्त पर रुकने को तैयार हूँ, अगर मैं और आपका बेटा अपने अलग घर में रहें, संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती। मेरे मम्मी पापा के पास इतना पैसा है कि मैं अपने लिए अलग से 10-10 नौकर रख सकती हूँ। मैं यहाँ क्यों सबके साथ रहूँ? जो रोहित कुछ देर पहले कमरे में झगड़ा रहे थे, उसने भी कामना से हाँ कर दी और बोला, कामना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे लिए यह घर छोड़ने को तैयार हूँ। और दोनों साथ चले गए। कौशल्या जी माथे पर हाथ रखकर एक जगह बैठ गई। उन्होंने दुख भरी नजरों से मालती की तरफ देखा। मालती आज भी यूं ही चुपचाप खड़ी थी जैसे वह पहले खड़ी रहा करती थी। कौशल्या जी मालती के पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने हीरे को पत्थर समझा और पत्थर को हीरा समझा, मगर आज मुझे यह एहसास हो गया है कि तुम हमारे घर का असली हीरा हो। कामना अपना सारा सामान लेकर रोहित को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई, और कौशल्या जी ने उन्हें फिर कभी दोबारा ना बुलाया ना रोका। आखिर उन्हें हीरे और पत्थर के बीच का फर्क जो समझ आ गया था। वे बोली, हीरा जिस तरह दूर से चमकता है, उसी तरह कामना भी मुझे दूर से चमकती हुई लगी थी, और मालती उस पत्थर के समान थी जिसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। मगर अब मुझे यह एहसास हो गया है कि मैंने मालती बहू तुम्हें बहुत सताया, जिसके बदले में तुम कभी पलटकर कभी कुछ नहीं बोली, क्योंकि पलटकर जवाब देना तुम्हारे संस्कारों में नहीं था। कौशल्या जी कभी रोहित को फोन करती तो रोहित भी ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि वह कामना से बहुत डरता था। गलती से भी कामना को अगर पता चला कि रोहित ने उनके घर वालों से बात की है तो वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देती। मगर वहीं दूसरी तरफ मालती थी जो मिहिर को उसके घर वालों से एक रहने की सलाह देती। कौशल्या जी आज मालती की सारी बातें मानती हैं और उसे प्यार भी करती हैं। दूसरी बहू ने आकर सास की आंखें खोल दी थी।